जय श्री कृष्ण भक्तों। क्या आप सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था? जी हाँ, एक ऐसा स्थान है जो श्री राधा कृष्ण के विवाह होने का साक्ष्य देता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को तो सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, मगर ब्रज के भांडीर वन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता है, वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रज का हर एक कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखे हुए है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी हैं जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रज में भी भांडीर वन नाम की एक ऐसी जगह है जो इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माट तहसील में स्थित भांडीर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है, बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे, तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंखें लग गईं। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा घबरा गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर चली आ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा जी थी। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उन्हें सौंप दिया और कहा कि कृष्ण को सही सलामत घर ले जाकर यशोदा जी को दे दें। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोद से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह श्री कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण का बाल्य रूप में गंधर्व विवाह करवाया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी वहां से चले गए। आज भी भांडीर वन को राधा कृष्ण के विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है। भांडीर वन में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण माखन खाते हुए या बंसी बजाते हुए नहीं हैं, बल्कि राधा जी के संग विवाह रचाते हुए दृश्य में हैं। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर स्नान और पूजा करते हैं, उसे संतान की सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि हर साल ये दिव्य विवाह फुलेरा दूज के अवसर पर मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में आता है। भांडीर वन के मंदिर के अंदर कृष्ण राधा के सिर पर सिंदूर लगाते हुए देखे जाते हैं, जो हिंदू विवाह समारोह में एक महत्वपूर्ण विवाह अनुष्ठान का प्रतीक है। इस मंदिर के पास वेणुकूप है, जो एक पवित्र कुआं है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाया था। जहां विशाल बरगद के पेड़ों की एक जोड़ी भी है, जिसके नीचे राधा और कृष्ण का विवाह समारोह हुआ था। मंदिर परिसर के अंदर बलराम को समर्पित एक मंदिर और भी मौजूद है। ये थी राधा और श्री कृष्ण की विवाह की जानकारी। तो कई साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि राधा और कृष्ण जी का द्वापर युग में विवाह हुआ था। अगर आप सभी भक्तों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।